सो नाउ वील मूव ऑन विद सीक्वेंस सीरीज बेसिक्स। अगर कोई 60 डेज ऑफ लॉकडाउन की सीरीज़ को पहली बार देख रहा है तो इससे पहले आप इसका इंट्रो देख लीजिएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमको दे रखा है कि A1 A2 A3 से लेके AN तक हमारे नंबर्स हैं और ये सारे AP में हैं। तो ये डेटा दे रहा है हमको कि A1 से लेके A2 प्लस A3 से लेके AP तक, लाइक P टर्म्स हैं टोटल स्टार्टिंग AP के, डिवाइडेड बाय AP के जो है Q टर्म्स ऐड कर दिए। ये पी क्यूब अपॉन क्यू क्यूब आ रहा है, तो हमें A6 अपॉन A21 की वैल्यू निकालनी है। तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सम का फॉर्मूला लगाते हैं और प्रोसीड करते हैं। सो इस समय ये डेटा मिल जाएगा 1/2 से 1/2 काट देना। तो अब जो हम अगला स्टेप लेने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडी है, तो उस चीज़ को कभी भूलना मत। अगर आपको नहीं आता कि कैसे प्रोसीड करें तो सिंपली हम न्यूमरेटर में से दो कॉमन ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा A1 प्लस P-1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई D। तो P और Q जो है कोई भी वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और नीचे आ जाएगा A1 प्लस Q-1/2 मल्टीप्लाइड बाई D। और हमें चाहिए A6 अपॉन A21। तो इस हिसाब से मैं अगर P1 की वैल्यू 11 डाल देता हूँ और Q1 की वैल्यू 41 डाल देता हूँ, तो मेरे पास A6 अपॉन A21 का रेशियो आ जाएगा। तो मैंने डाल दी P1 की वैल्यू 11, तो मेरे पास आगे ऊपर A1 प्लस 5D और नीचे आ जाएगा मेरे पास A1 प्लस 20D। तो हम ये देख पा रहे हैं ये A6 अपॉन A21 है। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, अब ये इक्वल होगा किस चीज़ के, ये इक्वल होगा P क्यूब अपॉन Q क्यूब के, और P और Q की वैल्यू हमने क्या डाली है 11 और 41। तो सिंपली 11 स्क्वायर अपॉन 41 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो सिंपली थोड़े बहुत मैनिपुलेशन करके उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो कि हमें चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 1 रिपीट हो रहा है, 20 डिजिट्स हैं टोटल, सारी 1 ही है, और ये सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है 33333 10 टाइम्स 10 डिजिट वाला नंबर, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 10 डिजिट्स। तो सिंपली इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बड़ी सिंपल सी वैल्यू निकल के आएगी। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर 1 है। तो सबसे पहले मैं इस नंबर की बात करता हूँ। इसमें अगर आप 1/9 का मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड मारोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, और ये 9-10 बार रिपीट हो रहा है, हम सॉरी 20 टाइम्स। सेम चीज़ हम इस नंबर के साथ करेंगे। इसमें हम 9 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड मारेंगे, तो 9 का डिवाइड मारने पे हो जाएगा, और 3 कॉमन ले लेंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अंदर बन जाएगा 999, और ये हमारा 10 टाइम्स रिपीट होगा इस पूरे का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा, कि हम सिर्फ 3333 10 टाइम्स 3 की बात कर रहे हैं, उसके होल स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है हमारा कट जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 और 10 टाइम्स 9 इस पूरे का होल स्क्वायर में। तो हम सिंपली सारे नंबर्स को एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि दिखने में सिमिलर है, जिससे हम कैलकुलेशन आसानी से कर पाएँ, और बहुत सारी चीज़ें कट भी जाएंगी इसमें। तो सेम चीज़ हम 2 to 2 के साथ करेंगे। तो पहले तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और 9 से डिवाइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर जो है 10 टाइम्स 9 रिपीट हो जाएगा। तो आपको अब करना ये है कि ये नंबर माइनस ये नंबर डिवाइडेड बाई ये नंबर। तो आगे अगर आप इस नंबर पे ध्यान दोगे तो ये आपको मिलेगा 1/9 इंटू 10 की पावर 20 माइनस 1। इस पैटर्न को याद रखना, ये इस सवाल में काम नहीं आ रहा, और कई सवालों में काम आ जाता है। सेम गोज ओवर हियर 2/9 और हो जाएगा 10 की पावर 10 माइनस 1, और सेम चीज़ यहाँ पे 1/3 10 की पावर 10 माइनस 1, पर यहाँ पे पूरे पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। तो हम जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये, तो 1/9 सब कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा सिर्फ, और जब आप इसको एक्सपैंड कर दोगे तो ये आपके 1 की इक्वल आ जाएगा। तो बड़ा ही आसान सवाल था, बस इसमें ये पैटर्न देखना था कि 9 में सबको कन्वर्ट करना है। मैंने बताने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लिया, बट इतना लगना नहीं चाहिए। इस सवाल में अगर आइडियल टाइम बोलूँ तो 2 मिनट लगने चाहिए, 2 से 2.5 मिनट। इसी तरह का एक अजीब सा सवाल दोबारा ट्राई कर लेते, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को शायद उस सवाल में लैग महसूस हुआ होगा थोड़ा। तो इस तरह की सीरीज़ हमारी 0.7 और 0.77 0.777 करके बढ़ते जा रहे हैं, 7 एक करके पॉइंट के बाद। तो इस सीरीज़ के पहले 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो इन्हें, तो इस तरह की सीरीज़ हमारी बन जाएगी। पर हमें चाहिए 999 वाली रिजेम्बलेंस, उसके पीछे हमेशा भागा करो इन सवालों में, क्योंकि उससे ही चीज़ें खुलती हैं। वो किस तरह से आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा दोबारा। तो फिर से 7 कॉमन ले लो, तो इस तरह से बन जाएगा हमारा, और फिर से हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1 सारे 9 में तब्दील हो जाएंगे। अब अगर आप ध्यान दो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 अलग सेपरेट हो जाएंगे और सारे माइनस
1/10 की जो जीपी है वो बन जाएगी, तो उस पर जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, उससे हमारा सम आ जाएगा। क्योंकि उसने 20 टर्म्स बोला था तो 1 जो है 20 बार रिपीट होगा यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, क्योंकि r-1 नेगेटिव है तो मैंने 1 माइनस आर लिख दिया है, दोनों मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया है। इट विल रिमेन द सेम, बोलना मत, साथ में बाहर मल्टीप्लाइड में हमारा 7/9 भी बैठा है। तो इसको जो हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 7/81 मल्टीप्लाइड बाई 179 प्लस 10 की पावर -20। तो काफ़ी अजीब से फिगर्स आ रहे हैं, तो इससे मतलब नहीं है हमें, मेन मतलब इससे है कि हमने इस सीरीज़ का सम कैसे निकाला। देखो ये तो एक छोटा सा सवाल है, पर 3-4 कंसेप्ट में क्लब करके उसमें से एक कंसेप्ट ये होगा सवाल बना सकता हूँ। तो इस कंसेप्ट को भूलना मत, 999 वाले, यहाँ भी हमने जो किया, यहाँ भी हमने जो किया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ है और हमें इसका सम निकालना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये जेईई मेंस में आया हुआ है आपके पहले, एनीवे उससे हमें मतलब नहीं है। तो इस सीरीज़ का आपको सम निकालना है, पहले 9 टर्म्स तक। तो 9 टर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, तो एक बार खुद सोच के देखो, वैसे तो हो जाना चाहिए। एनीवे तो यार सबसे पहले इस सीरीज़ के जनरल टर्म लिखते हैं तो अगर आप ऊपर देखोगे तो क्यूब्स का समेशन है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ये n क्यूब तक जा रहा है, और नीचे जो है हमारा n टर्म्स का समेशन है, n लीनियर टर्म्स का सम, पर एपी बनी हुई है यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 + 3 + 5, ठीक है। तो ये tnth टर्म की बात कर रहा हूँ। इस पूरी सीरीज़ का जो tnth टर्म होगा वो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके n क्यूब तक का समेशन डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 5 प्लस इस से लेकर इस एपी के nth टर्म तक जितने भी टर्म्स हैं उनका सम होगा। तो सिंपली दोनों को फॉर्मूला लगा के लिख दो। तो ऊपर वाला जो है हमारा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है, और डिनोमिनेटर में जो है वो अपना होता है, ये हो जाएगा अपना a + l × n/2, और ये हमारा n² आ रहा है। तो सिंपली ये खुल के हमारा हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो सिंपली यहाँ पे हम समेशन लगा देंगे। तो समेशन n की वैल्यू 1 से लेके, क्योंकि 9 टर्म्स का सम पूछा है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा n² + 2n + 1 और 1/4 बाहर। सिंपली इसमें एक एक इंडिविजुअल फॉर्मूला लगा देंगे, जो समेशन n² का होता है, फिर यहाँ पे समेशन n का, फिर समेशन 1 का। तो इस तरह से हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 96। वैसे मैंने एक लंबा मेथड बता दिया, इसको एक्सपैंड करके आप डायरेक्ट समेशन n+1 के होल स्क्वायर पे भी लगा सकते हो। तो जो आप t² पे लगाते हो, समेशन t² का जो फॉर्मूला होता है t × t+1 × 2t+1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे t की जगह पे n+1 रख दो, और फिर n की वैल्यू आप अपनी 9 डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो n+1 जो है वो 10 के बराबर हो जाएगा n = 9 पे। तो 10 × 10+1 × ये हो जाएगा 11, और 2n+1 हो जाएगा 21/6। पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक रट्टा है, जब आप समेशन लगा रहे होगे n+1 के होल स्क्वायर पे, तो हम जनरली एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। n+1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप समेशन लगाओगे तो जो ये t होगा, मैंने n+1 को t माना है, तो इस t की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट नहीं हो रही। तो आप साथ में 1² ऐड कर सकते हो और 1² माइनस कर सकते हो। तो इसको इसके साथ क्लब कर दोगे तो एक परफेक्ट सीरीज़ बन जाएगी, जो कि 1² से शुरू हो रही है, फिर आप फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पूरा जो आया है -1, और पूरा मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो ऐसे जनरल टर्म्स वाले सवाल जेईई मेन से बहुत आते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हैंडी होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल है, तो ये तो टिप्स पे ऐसी हो जानी चाहिए, तो मन में हो जानी चाहिए आपके, ठीक है। नहीं हुए तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लगभग हर तरह की प्रोबेबल वैरायटी मैं आपको यहाँ पे ट्राई करा दूंगा, बट टू इंक्रीज़ द स्पीड आपको और प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगला सवाल भी मैं इसी तरह का लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3, तो ये जा रहा है 11 टर्म्स तक। तो इसका सम निकालना है हमें। तो सेम ही सवाल है यार पहले जैसा, बस थोड़ा अंतर है। तो इसमें अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें, हम tn की बात करें, तो tn जो है 1/nn+1/2 है। तो नीचे जो लीनियर टर्म्स की सीरीज़ होती है उसका समेशन है, तो nn+1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा tn आ गया। अब हमें इसका समेशन निकालना है, n की वैल्यू 1 से लेके n की वैल्यू 11 तक। 2 को बाहर ले लेते हैं, अंदर लेंगे हम
1/n(n+1). देखो अब एक मेथड होता है वी एन मेथड, जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो इसको अभी सीख लो। तो ये हमारा हो जाएगा n+1 -n/n(n+1), ठीक है। इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/n -1/n+1। अब अगर आप इस चीज़ को खोलने की कोशिश करोगे तो आपका ये इस तरह से आएगा। तो हम n की वैल्यू 1 से लेके थोड़ी सी वैल्यूज़ डाल के देखते क्या आ रहा है। तो 2 ब्रैकेट के बाहर है, तो यह है 1 -1/2 प्लस 1/2, सॉरी 1/2 आएगा, मैंने 1/3 लिख दिया। 1/2 -1/3 प्लस 1/3 -1/4, और ये एंड तक चलता जाएगा जब तक ये हमारा 1/12 तक नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 11 है। तो अगर आप ध्यान दें तो ये कट गया, ये कट गया, सारे कटते चले जा रहे हैं। इसी तरह से ये 1/3 भी कट जाएगा -1/3 से। तो एंड में जो बचेगा हमारा वो होगा, अगर आप ध्यान दें, 1 -1/12 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 11/6। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपका शायद जेई मीन्स 2018 का सवाल है, तो खैर मुझे याद आ रहा है। तो इस तरह की हमारी सीरीज़ रखी है 1² + 2 × 2² + 3² + 2 × 4² + 5²। तो इसमें हमसे पूछा था कि ए जो है ये फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है। तो S20 की वैल्यू हमें ए दे रखी है, और पहले 40 टर्म का सम S40 की वैल्यू हमें बी दे रखी है, ठीक है। तो हमें सिंपली वैल्यू निकालनी है b - 2a की, जो कि 100 लैम्डा के बराबर है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे बड़ी ख़राब लगती है कि एक नॉर्मल सा सवाल है, तुम सवाल पूछो ना, मज़े क्यों ले रहे हो यार। तो इसीलिए मुझे ये पेपर्स थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं लगते जेई वेई के, एक पर्सनली अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो, क्योंकि अननेसेसरी लेंथ का इंक्रीमेंट कोई ख़ास चीज़ नहीं सिखाता है स्पीड के अलावा। और जहाँ स्पीड आ जाती है वहाँ मतलब कंपटीशन है, मतलब लोग वहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। खैर एनीवे, तो शुरू करते हैं सवाल को। तो हमें सबसे पहले 20 टर्म्स और पहले 40 टर्म्स का सम निकालना होगा, दैट इज़ ए और बी। तो इस सीरीज़ को हम दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं, 1², 3², 5², और ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे हम दो सीरीज़ में डिवाइड कर लेंगे पहले 20 टर्म्स के लिए। तो ये होगी 1² + 3² + 5²। इसके हमारे टोटल 10 टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2² + 4² से लेके इसके पहले 20 टर्म्स। तो दोनों में जनरल फार्मूला लगा देंगे हम। यहाँ आप चाहो तो पहले 4 कॉमन ले सकते हो, फिर फार्मूला लगा दो। तो इसका सम होता है हमारा n 2n - 1 2n+1/3। अब ऐसे इस चीज़ को डायरेक्ट ऐसे भी डिराइव कर सकते हो कि आप समेशन 2r-1 को, सॉरी 2r-1 के होल स्क्वायर को एक्सपैंड कर दो। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वैसे चीज़ें डायरेक्ट याद रहे तो बेटर है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ है तो ये याद है। सेम गोज़ ओवर हेयर। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लोगे तो आपका समेशन 1² + 2² + 3² वाला बन जाएगा। तो मैं ले लेता हूँ 4 कॉमन, तो +2 × 4, और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 10 × 11 × 21 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये जो है हमारी सिर्फ ए की वैल्यू निकल के आएगी इतनी कैलकुलेशन करने के बाद। फिर हम बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम b - 2a निकालेंगे, और फिर उसको 100 से डिवाइड करेंगे। तो अननेसरी कैलकुलेशन, बिल्कुल मेरे हिसाब से मैं ऐसे फालतू सवाल बोलता हूँ, बट क्योंकि इस सवाल में लेंथ आई और पेपर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे लोग लेंथ में मारे जाते हैं, तो मैं इस सवाल से आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि 2018 में बहुत सारे ऐसे सवाल आए थे और काफ़ी लोगों के नंबर इसीलिए कम रह गए थे। स्पीड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस चीज़ को फील कर लो अभी। ये सवाल लाइक आपके 3 या 4 मिनट ले जा सकता है, या 5-6 मिनट भी ले जा सकता है। तो इतना नहीं होना चाहिए, आपके हाथ बिल्कुल सेट होने चाहिए कैलकुलेशन पे। तो ये है, बी कैलकुलेट करोगे तो सेम फार्मूला लगेगा। यहाँ पे n की वैल्यू आप डालोगे, लाइक ए कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे n की वैल्यू 10 डालोगे, बी कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर n की वैल्यू 20 डाल दोगे। सेम गोज ओवर हेयर। तो ये इस तरह से हो जाएगा 20 × 39 × 41/3 प्लस 2 × 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 × 21 × 41/6, ठीक है। तो ये हमारा बी आ जाएगा। अब सिंपली क्या पूछा था हमसे, 2a - b पूछा था, सॉरी b - 2a पूछा था। तो जब हम b - 2a करेंगे इतना सब कैलकुलेट करने के बाद, तो ये हमारा आएगा 33620, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर आ गया, -2 मल्टीप्लाइड बाय 4410। तो ये हमारा आ जाएगा 248 × 10⁻², जिसको हम 10⁻² से डिवाइड करेंगे तो 248 हमारा आंसर था। तो अननेसरी लेंथ है, तो
जस्ट बी फेमिलियर विद द लेंथ। कितना आसान सवाल है, कोई खास चीज़ नहीं लगनी, पर फिर भी काफ़ी लोगों से नहीं हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ लेंथ। तो इस चीज़ से बच के रहो बॉस, ये बहुत बुरा हराती है। लाइक मुझे भी यहाँ पे सॉल्व बता के सॉल्व करने में काफ़ी देर लग गया आई गेस। तो यहाँ पे हमने जीपी का एक भी सवाल जो है यहाँ पे कवर अप नहीं किया है, तो हम अगली वीडियो में उसको कवर करेंगे, क्योंकि एक वीडियो की लेंथ मुझे सिर्फ 20 मिनट्स रखनी है, ठीक है। पर फिर हम उससे पहले एजीपी का एक सवाल देख लेते हैं, उससे उसके लिए आपको पता होना चाहिए जीपी क्या है। तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, जीपी बहुत बेसिक चीज़ है। तो हमें इस सीरीज़ का सम निकालना है। देखो सारे सवाल ऐसे ही होंगे, इस सीरीज़ का सम निकालो। तो सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि 1/1 प्लस 2/3 प्लस 6/3 का होल स्क्वायर प्लस 10/3 का होल क्यूब प्लस 14/3 का होल पावर 4 से लेके जाता जा रहा है एंड तक। तो इस इनफाइनाइट सीरीज़ का आपको सम निकालना है। तो आप देखोगे तो ये एजीपी है, ऊपर एपी बन रही है और साथ में कॉमन रेशियो भी है। तो एपी के साथ जब हम कॉमन रेशियो को डाल देते हैं जीपी की तरह, तो वो बन जाती है एजीपी, दैट इज़ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका सम निकालने का सिंपल फंडा है यार, वैसे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। लाइक मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था, मैं जब भी सॉल्व करता था तो फॉर्मूला डिराइव करता था। तो मैं जैसे इसको एस मान लेता था, फिर मैं एस आर निकालता था। तो एस आर की वैल्यू हो जाएगी, आर यहाँ पे हमारा 1/3 है क्योंकि, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 6/3 का होल क्यूब से लेके एंड तक जा रहा है, ठीक है। एक टर्म मैंने खिसका के लिख दिया है, मान लो ये टी एन तक गया, तो ये हमारा हो जाएगा Tn-1 प्लस Tn। क्योंकि ये सीरीज़ अलग है तो मैं टी की जगह कोई और नोटेशन यूज़ करता हूँ, टी की जगह मैं के यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। हालांकि Tn और Kn में रिलेशन है। अब हम s माइनस एस आर कर देते थे, ठीक है, s माइनस एस आर, क्योंकि r जो है लेस देन 1 है तो एस आर माइनस एस नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 और 4/3 का होल स्क्वायर, फिर से आ जाएगा हमारा 4/3 का होल क्यूब, ऐसे करके चलते जाएंगे। ये आखिरी टर्म बच जाएगा Tn, पर हमें क्योंकि इन्फिनिटी तक निकालना है तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम s कॉमन ले लेते हैं और 1-1/r यानी कि 2/3 हो जाएगा ये, और ये हमारा 1 बन गया। और साथ में तो हम 1 + 1/3 कर देंगे तो हमारा 4/3 हो जाएगा। सब में से हम 4 कॉमन लेंगे, उसके बाद हमारी एक इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, जिसका पहला टर्म 1/3 है। तो a/1 - 1/3 जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 4 × 1/2। 1/3 से 1/3 हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू s × 2/3 हमारा 2 के बराबर, तो 3/2 दैट इज़ 3 आंसर। तो ईजीपी आनी चाहिए। वैसे मैं तो इस तरह से ड्राइव करता हूँ, फॉर्मूला याद कर लो तो देख लो, पर मैं जनरली सीरीज़ को माइनस करता हूँ, और बहुत बार कर लोगे तो ये चीज़ें फिर मैनुअली होंगी दिमाग में बस। तो सीक्वेंस सीरीज़ की मैं बेसिक्स की एक और वीडियो डालूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं। ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन रह गया है, पूरी तरह से कवर अप नहीं हो पाया, और कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि मैं चाहता हूँ आप लोग कवर करें। सो वील टॉक अबाउट देम इन नेक्स्ट वीडियो, और उसके बाद हम डालेंगे मेंस एंड मीन्स प्लस, जिसमें कि मैं अच्छे सवाल डिस्कस करूँगा। सो यार कमेंट सेक्शन में ये बताना कि किसके कितने सवाल हो गए, अगर आपने खुद से ट्राई किए हैं तो। कुछ लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं तो बढ़िया, सही जा रहा है यार, यू विल स्कोर गुड अगर इस तरह से जाते रहे। एनीवे, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ख़त्म करते हैं इसे।